Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, मेरा आवाज आ रहा है माता जी? Yes, Sarada. थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सर्वरूपा यमुना देवी दासी माता जी। बहुत अच्छे से आपने कीर्तन किया माता जी, थैंक यू सो मच। सो वी विल स्टार्ट विद द टुडे सेशन विद द प्रेयर्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। सो आज हम देख रहे तीसरे स्कंद का 6वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 28, श्लोक क्रमांक 28, और उस अध्याय का जो शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। या तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका जो अनुवाद है प्रभुपाद जी आज हमें क्या बताना चाह रहे हैं वो हम देखते हैं। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार है। अत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरम रज स्वभावेन प्रणये एच ताननु। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। देवतागण अति उत्तम गुण सत्व गुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों के संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सो मैं सबसे प्रार्थना चाहूंगा कि मैं जो कुछ आज बोलूं, प्रभुपाद जी ने जो कुछ यहाँ पे लिखा है और जो कुछ बोलूं, जो भक्तों के मुखारबिंद से सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि आज हम ये जो 6वां अध्याय देख रहे हैं और आज हम 28वां श्लोक में है। तो कल हमने देखा था कि कैसे भगवान के जो विराट रूप है उससे कैसे स्वर्ग लोक की उत्पत्ति होती है, फिर नरक लोक की उत्पत्ति होती है। तो आज का जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी ऐसे हमें बता रहे हैं, जैसे कि आज के जो श्लोक में जो मैत्र ऋषि अभी वर्णन करते हैं कि जो देवता जो है, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है श्लोक में, अत्यंतिकेन सत्वेन, मतलब क्योंकि जो देवतागण है उनके साथ, मतलब उनके साथ बहुत सारा जो क्या है सत्व गुण है, उसके वजह से वो कहाँ पे रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा बताया जाता है आज के श्लोक में। फिर घराम राज स्वभावेन, मतलब जो मनुष्य है वो क्या है, मनुष्य में ज्यादातर रजोगुण है, तो उसके वजह से वो क्या है, पृथ्वी पर है। तो ऐसे आज के जो श्लोक में बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति है जिनका जैसा गुण है उसके अनुसार उनको ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है और ऐसे शरीर का प्राप्ति होता है। तो वो आज के श्लोक में बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी पर्पट में बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी पर्पट में ऐसा बता रहे कि भगवत गीता में जो 14 जो अध्याय है
प्रकृति के 3 गुण, उसमें प्रभुपाद जी 14 और 15वां जो श्लोक है उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि जो लोग सत्व गुणी है और जो सत्व गुण में स्थित रहते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो लोग रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं और जो रजोगुणी है वो लोग इस धरातल मतलब इस पृथ्वी पर रहते हैं, और जो तमोगुणी है वो क्या होते हैं, वो पाताल लोक में या पशु योनि में जाते हैं करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो नॉर्मली वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम ये मतलब प्रभुपाद जी के वजह से और प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हमने मतलब बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि अगर हम देखें मतलब अगर हम डिवोशन के पहले मतलब जब कृष्ण कॉन्शियस आने से पहले अगर देखते हैं, और नॉर्मली आजकल लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या स्वर्ग लोक है, क्या नरक लोक है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब भ्रम है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब स्वर्ग लोक और नरक लोक एक भ्रम के जैसे है। तो हमें कैसे समझना चाहिए कि स्वर्ग लोक है या नरक लोक है, कैसे हमको समझना चाहिए? तो जैसे कि बिकॉज हम स्वर्ग लोक को तो हम कभी देखे नहीं, नरक लोक को तो हमने कभी देखा नहीं, तो ये अपने परसेप्शन मतलब अपने जो इंद्रिया इससे वो परे है। तो अगर हम अपनी बुद्धि और अगर हम बुद्धि से अगर इसको सोचने का अगर प्रयास करेंगे तो उसका निष्कर्ष कुछ अलग ही निकलेगा, अगर हम बिकॉज ये हमारे बुद्धि से परे है। तो इसलिए हमने कभी स्वर्ग लोक और नरक लोक को कभी हमने देखा नहीं है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि 6 लोग हैं, उसको उन्होंने 6 लोगों को उनके हाथी पर पट्टी बांधा गया हुआ है और उनके सामने एक हाथी को खड़ा किया हुआ है। वो 6 लोगों को तो पता नहीं है कि वो उसके सामने क्या खड़ा किया है। तो एक व्यक्ति मतलब उस हाथी के पेट को छूता है और वो समझता है कि ये कोई बहुत बड़ा दीवार है। फिर दूसरा व्यक्ति उस हाथी के पैर को छूता है तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा खंबा दिख रहा है, उनको खंबा जैसा लग रहा है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति हाथी के पूंछ को मतलब उनके जो टेल है उसको छूता है तो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा रस्सी जैसा लग रहा है उसको। और चौथा व्यक्ति को हाथी का सूंड को छूता है तो उसको एक सांप के जैसा लगता है। और जो आखिरी व्यक्ति है वो हाथी के कानों को पकड़ता है तो उसको लगता है कि ये कोई पर्दा जैसा उसको लग रहा है। पर जब ये इन लोगों का जब पट्टी खोला जाता है और वो जब देखते हैं कि उनके सामने हाथी खड़ा हुआ है तो वो जो जब वो नहीं देख पा रहे थे तो और जब उन्होंने उसका महसूस किया तो उनका जो निष्कर्ष है वो सब एकदम ऑपोजिट आया, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि सामने क्या है। तो उसी तरह से जो कुछ चीजें हम देख नहीं सकते या हम सुन नहीं सकते या समझ नहीं सकते तो हम अपने इंद्रियों से उसको हम समझ नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो, बिकॉज वो परे है हमसे। तो इसके लिए यहाँ पे हमको शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि जो कुछ मतलब जब हम शास्त्र के जब चक्षु उससे हम जब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिए शास्त्र ये क्या है, एक साधारण नहीं है। शास्त्र का एक नाम है अपरुषेय, मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति ने लिखा नहीं है, ये स्वयं भगवान ने इसको कहा है। जैसे कि अगर हम अभी देखते हैं कि कैसे अभी जैसे मैत्रेय मुनि अभी बता रहे हैं तो मैत्रेय मुनि को किसने बताया? मैत्रेय मुनि को खुद भगवान ने बताया हुआ है। तो हमको इससे समझना चाहिए कि जो भगवान बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, जैसे कि आज के जो श्लोक में आपको मिल रहा है कि जो लोग सतोगुणी है वो स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं, जो लोग तमोगुणी है वो नरक लोक की ओर जा रहे हैं। तो हमको शास्त्र के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं तो हम देखते हैं कि आजकल लोग को पता ही नहीं कि स्वर्ग लोक क्या है, नरक लोक क्या है। देर मतलब बहुत वो एकदम फ्रीली रहते हैं कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक बातें हम प्रभुपाद जी के पर्पस से सीख सकते हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, मतलब कैसे हम इसको समझ सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक चीज ये भी बताते हैं कि जो 3 गुण है, तो ये 3 गुण में जैसे लोग हैं, जैसे कि कोई लोग सतोगुणी है, कोई लोग रजोगुणी है, कोई लोग तमोगुणी है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है तो वो क्या है, मतलब वो जो सतोगुणी है वो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के इसमें रहते हैं कि वो दे वांट द नॉलेज। जैसे कि
देखते हैं कि ना मतलब उनको भगवान के बारे में सुनना, ऐसा मतलब दे वांट, मतलब वो ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। और वो हमेशा पापमय जीवन से थोड़ा सा दूर रहते हैं। और उनका आहार भी, अगर हम सतोगुणी के व्यक्ति के आहार देखेंगे, दे आर टेकिंग फ्रेश वेजिटेबल्स और दूध, ये सब चीजें वो ग्रहण करते हैं। एंड और क्या है, वो मतलब हमेशा मतलब उनका सोच जो है सतोगुणी रहता है, मतलब हमेशा वो एकदम पीसफुल लाइफ जीने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, सतोगुणी है। फिर हम रजोगुण की ओर बढ़ते हैं, तो रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है कि वो बहुत लोभी रहता है और वो हमेशा मतलब ज्यादा पैसे कमाने के पीछे रहता है। और हमेशा वो क्या है, मतलब इस भौतिक संसार में सुख भोगने की इच्छा रहता है। और उनका उनका जो आहार है वो भी बहुत अलग है। वो मतलब ज्यादा तीखा खाने का पसंद करते हैं और ज्यादा तीखा खाने का वो पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, रजोगुणी बोलते हैं। और जो तमोगुणी है, प्रभुपाद जी अपने पापा ने बताया, जो तमोगुणी है वो हमेशा मतलब वो हमेशा बहुत आलसी रहते हैं। और उनका आहार क्या रहता है, वो मतलब मांस खाने की इच्छा उनको ज्यादा रहता है, फ्राई अंडा, मछली, ये सब खाने की इच्छा रहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे लोग मतलब ऑलमोस्ट लाइक वो मतलब एक पशु 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 के जैसी समान है, जो तमोगुणी व्यक्ति है। तो हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं। जैसे कि हम नॉर्मली क्या है, हम दूसरों को जज करने जाते हैं कि भाई वो व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। बट प्रभु जी बता रहे हैं कि हमको हमेशा, अगर हम अपने आप को चेक करने जाएंगे तो वो बहुत सरल है। तो हमको हमेशा अपने आप को चेक करना चाहिए कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कौन से गुणों में, बिकॉज हमारा जो गुण है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो हमको ये हमेशा चेक करना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं। जैसे कि अगर हमको ऐसा ऐसा अगर हमको लगता है कि भाई आज मुझे जब ज्यादा करना है और भगवान के बारे में ज्यादा सुनना है, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम तमो मतलब हम लोग अभी सतो गुण के इसमें है। मतलब हमको ऐसा इच्छा हो रही है कि मुझे आज ज्यादा जप करना है, भगवान के बारे में सुनना है, भक्तों का संग करना है। तो ऐसा तभी हमको समझना चाहिए कि अभी हमें थोड़ा सा सतोगुणी के इसमें हो। तो वो हमेशा मतलब हमको डेली बेस पे हमको जज करना चाहिए कि हम कौन से गुण में, आज हमने कौन से गुण को ज्यादा इस्तेमाल किया, ऐसा। तो जैसे कि हमारा विचार है, जैसे सतोगुण व्यक्ति क्या है, उनका विचार क्या रहता है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वही अगर हम रजोगुणी व्यक्ति को देखते हैं, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। और अगर हम तमोगुण के बारे में देखते हैं कि तमोगुणी हमेशा दूसरा का कभी भी विनाश करने की ओर ही जाता है कि उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। और वैसे कभी कभी हमारा जो गुण है वो कभी कभी मिक्स रहता है। कभी कभी हम सत्व और रजोगुण में भी रहते हैं। मतलब हमको अच्छा कार्य तो करना चाहिए, मतलब अच्छा कार्य करने का हमको ध्यान में रहता है कि मुझे आज अच्छा कार्य करना चाहिए। बट साथ में उसको ऐसा भी लगता है कि यार जब मैं कुछ अच्छा कार्य करूं तो मेरा नाम भी हो और कोई मेरे को मेरे प्रशंसा भी करे। तो कभी कभी हमारा जो गुण है वो मिक्स में रहता है, सतो और रजो में रहता है। और कभी कभी हमारा जो गुण है वो रजो और तमो गुण में भी रहता है। मतलब हमको बहुत पैसे कमाने की इच्छा भी होती है और कुछ मतलब पैसे कमाने की इच्छा भी होती है और साथ में दूसरों को तकलीफ भी देना चाहते हैं। तो वो हम ऐसे ऐसे समय में क्या होता है, हम रजो और तमो गुण में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि हम हमेशा मतलब मतलब हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि जीव हमेशा जो है एक ना एक गुण में रहते हैं ये। और जो पृथ्वी पर है वो हमेशा रजोगुणी रहता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हमें हमेशा मतलब ऊपर की ओर उठना चाहिए। मतलब आज के लोग क्या है, मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब तमोगुण में जा रहे हैं। बट हमें हमेशा ऐसे भक्तों का संग करके, मतलब प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ के, भक्तों का संग करके मंदिर में जाना चाहिए, ताकि हम रजोगुण से ऊपर की ओर उठे और हम सत्वगुण की ओर जाए। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक अपने तात्पर्य में एक चीज और भी बता रहे कि मानव जीवन का जिम्मेदार, मतलब मानव जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। मतलब एक ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कैसे हमको इस जीवन को चलाना है।
तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि इस्कॉन में आपके जो अनुयायी है उनको आप कैसे, मतलब उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, वो प्रभुपाद जी को पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि ये जो मेरे अनुयायी है वो बहुत मतलब सभ्य होना चाहिए, सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। और सभ्य व्यक्ति कौन है? जो अपना जिम्मेदारी, जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने आप को वो समझ सकता है कि मेरी ये जो मानव जीवन मिला हुआ है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो समझे, ऐसा व्यक्ति मेरे अनुयायी बनना चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी उनको आंसर देते। तो नॉर्मली प्रभुपाद जी अपने अगर हम जो तात्पर्य इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दैट वर्ड इज कॉलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमें क्या करना चाहिए, मतलब ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो इसका असली उद्देश्य क्या है वो हमको समझना चाहिए। तो एक और प्रसंग आता है जहाँ पे एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में एक प्रवचन कर रहे थे। वहां पे वो इसी टॉपिक के बारे में बता रहे थे कि जो सभी को एक अपने आप को एक अच्छा, मतलब सभी को एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और अगर हम जिम्मेदारी से हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है उसको निभाना चाहिए करके प्रभुपाद जी बता रहे थे। और प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को मतलब ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है कि हम इस मनुष्य योनि में क्यों आए हुए, अगर उसको अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसका अगला जन्म कुत्ता बन जाएगा, अगला जन्म में वो कुत्ता बन जाएगा। तो उसी सभा में एक व्यक्ति उस सभा में उठता है और वो प्रभुपाद जी को बोलता है कि प्रभुपाद जी मैं कुत्ता भी बनना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा अगला जन्म मैं अगर कुत्ता बनता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो प्रभुपाद जी को ऐसा बताते हैं। तो वी कैन सी दैट कि लोग कितने मतलब अगर उनको अगर ऐसा बोले कि आपको अगर ऐसा योनि मिल जाएगा अगले जन्म में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनको क्या चाहिए, सिर्फ मैं अभी हूँ तो मैं इस अभी मुझे ये शरीर मिला हुआ है तो मैं जितना हो सकूं इस शरीर में मैं मतलब मैं भोग कर सकूं। तो दे वांट ओनली दैट वन। वो ये नहीं चाहते कि वो ये नहीं समझते कि मेरा अगले योनि क्या आएगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको तभी आशीर्वाद दिया कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हें सही लगा, जो तुमको चाहिए वही तुम बनो, ऐसा करके प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दे दिया। तो इस प्रसंग से हमको ये समझना चाहिए कि लोग कितने मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने तात्पर्य में कि हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फर्स्ट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि हमको कैसे मतलब दूसरों की सहायता करना है, कैसे हम दूसरों का सहायता करें। फर्स्ट तो हमें अपने खुद का हमको देखना है कि हम कैसे प्रगति कर सके, कैसे हम भक्तों का संग करके भक्ति से जप करके और मंदिर जाके और शास्त्र पढ़ के हम इस हम जो रजोगुण में है उससे हम कैसे ऊपर उठे और कैसे हम सत्वगुण की ओर जाए। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। पर आज के लोग क्या है कि वो तमोगुण की ओर जा रहे हैं। एक तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है, और साथ में साथ प्रभुपाद जी बता रहे कि जो मानव प्रभुपाद जी बता रहे कि एक तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, दूसरा जैसे वो मानव को जैसा मतलब मनुष्य जीवन को हेल्प करना चाहिए, दूसरों को हेल्प करना चाहिए, कैसे वो इस रजोगुण की इस तमोगुण से ऊपर की ओर उठे, और उनको मतलब पशु का भी उनको हेल्प करना चाहिए। प्रभुपाद जी वो अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे हम आसपास में हम जानवर को देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली और गाय, ऐसे घोड़े, हम ऐसे कितने जानवर को देखते हैं, तो हमको उनकी भी रक्षा करना चाहिए। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। पर आज के लोग क्या है, आज के लोग क्या हो रहे हैं, उसी जिनका वो कर्तव्य है कि उनको उस पशुओं की रक्षा करना चाहिए, उसका वो जो कर्तव्य है मनुष्य का, तो उस कर्तव्य को वो भूल जाते हैं और उसी पशु को काट कर वो खाते हैं और मतलब नरक की ओर जा रहे हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हाउ मतलब हमें कितना मतलब ये हमारे लिए मतलब हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम
ऐसे प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और ऐसे मतलब भक्तों के संपर्क में आए, अब थोड़ा सा हम भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और प्रभुपाद जी एक टॉपिक ये भी निकालते हैं अपने तात्पर्य में, जैसे कि जो पशु योनि में भी जो गौ माता है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे कि मतलब जो ऑल्दो गौ माता एक पशु योनि में है, फिर भी वो कितने मतलब सिंपल है, मतलब कितना उनका स्वभाव है। हम जब हम गौ माता के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि गौ माता को जब हम देखते तो हमारे अंदर कितना ये होता है कि हम उनको देखते तो हमको कितना उनके अंदर वो जो एक प्रेम है वो झलकता है। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमको गौ माता की रक्षा करना चाहिए। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो भी मतलब नॉर्मली हमको अगर हमारे जो जप में और हमको अगर शास्त्र पढ़ने में अध्ययन में इसमें अगर हमको उत्तीर्ण होना है, मतलब इसमें हमको प्रगति करना है, तो दो मार्ग है। एक मार्ग क्या है, अगर हमको जप में बहुत अच्छा जप करना है तो हमको कीप ऑन जप करते ही रहना पड़ेगा। एक दिन जाके हम क्या होगा, हम मतलब हमको जप में वो इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी, वो कितने 3 लाख माला करते थे डेली। तो वो जब डेली जब माला 3 लाख बार नाम जप करते थे, तो उसी तरह से जब हम मतलब डेली बेस पे हम माला करते रहेंगे, तब जाके हम मतलब हमें वो रुचि आएगी जप के प्रति। तो उसी तरह से एक श्रवण भी कैसा है, जैसे हम सुनते रहेंगे भक्तों के मुखारबिन से जब सुनेंगे तो हमको वो श्रवण मतलब वो सुनने का जो टेस्ट है वो हमको श्रवण करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, मतलब इसमें टाइम लगेगा, मतलब हमको पता नहीं कि हम कब मतलब उस स्टेज में पहुंचेंगे। जैसे कि परीक्षित महाराज जी को हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू सुने भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी से। तो वैसा अगर हमको टेस्ट करना है तो हमको कीप ऑन करते रहना पड़ेगा, तब जाके हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। और दूसरा विधि क्या है कि जब हम गौ माता का जब सेवा करते हैं, जब हम गौ माता का जब सेवा करेंगे, तो वो जो जप करने की हमारी जो टेस्ट है या श्रवण करने का जो इच्छा है वो हमको बहुत जल्दी प्राप्त होगा जब हम गौ माता की सेवा करते हैं। तो उसी तरह से हमें गौ माता की सेवा करना बहुत जरूरी है। हम भक्ति में आए हुए तो हमको गौ माता के बारे में भी मतलब गौ माता के बारे में भी हमको जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि कितना मतलब गौ माता कितने मतलब वो हम्बल है और कितना वो करुणा है मतलब ना उनके अंदर। तो वो हमको ये एक बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो एक प्रसंग ये भी आता है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जब वो पहली बार जब इंडिया में आए थे, तो जब पहली बार वो इंडिया में आए तो उनका एक आर्टिकल है जिसमें वो लिखते कि द फर्स्ट डे ऑफ इन इंडिया। तो जब राधानाथ स्वामी महाराज जी पहली बार जब इंडिया आए थे तो वो दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहां पे वो ऐसा मतलब घूम रहे थे दिल्ली में। तो उनके सामने एक व्यक्ति आया, और जब वो व्यक्ति ने जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखा तो उनको बहुत मतलब उस महाराज के प्रति मतलब वो मतलब इतने मतलब बहुत यंग एज थे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 19 ईयर्स उनका एज था उस समय, 19 और 20 ईयर्स उनका एज था। तो उस व्यक्ति जो था जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखे वो तो उनको बहुत उनके प्रति बहुत वो प्रेम उमड़ गया महाराज के प्रति। और उन्होंने महाराज को पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो, और आपने मतलब क्या पढ़ाई की, आपका क्या एजुकेशन है, क्या आपको भूख लगा हुआ है। तो ऐसे वो महाराज को पूछते हैं। तो महाराज ने बोला हाँ मुझे भूख लगा हुआ है। तो महाराज को रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, और जब वो रेस्टोरेंट में महाराज को लेके जाते हैं तो महाराज के लिए जब वो महाराज जी जब इस्कॉन में नहीं थे उस टाइम की ये बात है, तो वो व्यक्ति महाराज के लिए परम पूज्य हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है। वो जो जगह था जहाँ पे महाराज जी बैठे थे वो मतलब पूरा ओपन रेस्टोरेंट था, मतलब सब जगह पे खुला था। तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर एक गौ माता और उनका एक बछड़ा वो दोनों मतलब रुके हुए थे, और मतलब वो जो प्रेम
गौ माता और बछड़े के बीच में जो प्रेम है वो दिख रहा था, और वो गौ माता इतना सुंदर था। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बहुत उसके प्रति अट्रैक्शन हो गए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि ये जो गौ माता और ये जो बछड़े को मैं इतना पास पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि अमेरिका जैसे कंट्री में अगर हमको गौ माता और उनके बछड़े को अगर हमको देखना है मतलब पास में, तो वो जो 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 गाय को चारा खिलाने वाले जो नॉर्मल व्यक्ति है वही गौ माता को इतने पास से देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत लोग दूर दूर से ही देखते हैं गौ माता को। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो मतलब इतने अट्रैक्ट हो गए गौ माता के प्रति, और वो जो प्रेम है एक माँ का एक बच्चे के प्रति एक जो प्रेम है वो उनको देख के मतलब वो जो एक कनेक्शन है उस टाइम में उनको बहुत ये लगा कि मतलब जब वो जो कनेक्शन उनके साथ हुआ, वो जो गौ माता के प्रति जो कनेक्शन है और वो प्रेम का जो आदान प्रदान जो कर रहे थे, कैसे वो महाराज जी बता रहे थे कैसे वो उनके माता का जो दूध पी रहा था वो बछड़ा, और इतना प्यारा वो बछड़ा था। तो उनकी जो आंखें, गौ माता की जो आंखें इतना प्यारा था, तो जो कनेक्शन वो मतलब उनके उनके तरफ से वो नजर ही नहीं हट रहा था। पर ये जो सेकंड जो सीन है वो मतलब कि ना अभी वो ट्रेलर अभी बता रहे हैं महाराज जी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि वो जब देख रहे थे गौ माता को, तो वो जो व्यक्ति ने जो ऑर्डर किया था तो वो सब खाना जो था ऑर्डर किया था वो उनके सामने उनके टेबल पे लेके आ गए वेटर। तो वो व्यक्ति परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज पूछते हैं कि क्या मैं आपको बताऊं क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है। तो महाराज जी बताते हाँ आप बताइए क्या आपने ऑर्डर किया है। तो बोलते हैं कि आप अपने अपने जो आपके जो कंट्री में आप ब्रेड जो बोलते हैं, तो ये जो चपाती है यहाँ पे इंडिया में इसको चपाती बोलते हैं, आप देखते हैं इसको चपाती बोलते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलते हैं कि ये राइस है और ये वेजिटेबल्स है, जिसमें ये जो करी है इसमें वेजिटेबल्स है, पूरा करी में वेजिटेबल्स है। और बोलते हैं फिर राइस के ऊपर कुछ चीज था। तो महाराज ने पूछा कि ये क्या है। तो बोलते हैं महाराज ने वो व्यक्ति बोले कि ये राइस के ऊपर जो चीज है वो मांस है, मीट है बोलता है। तो महाराज जब वो मीट को देखते हैं तो उनको सीधा वो गौ माता और वो बछड़े का याद आता है। मतलब अगर मैं मीट को खाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं शायद गौ माता की हत्या करके मैं खा रहा हूँ, और जब मैं अगर मैं ये मीट को खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगे कि मैं ये बछड़े को खा रहा हूँ। तो वो जो है जो पहला जो कनेक्शन है वो महाराज वो जो गौ माता के प्रति जो कनेक्ट हुआ है, तो महाराज जी बोलते हैं कि उनको बहुत मतलब वो देख के उनको बहुत यह लग रहा था, वो जो मांस को वो जो राइस के ऊपर रखा हुआ था। तो महाराज जी बोलते हैं कि महाराज जी बोल रहे थे कि उन्होंने तो खाया नहीं पहली बात तो, बट उनको पहली बार वो एक महसूस हुआ कि मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब हम इतने 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 समय तक क्या किया, मतलब हम जब ये सब कर रहे थे ये जो मतलब नॉन वेजिटेरियन वगैरह, तो हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर लिए इतने मतलब समय से। तो 1-2 साल के बाद जब वो वापस गए अपने कंट्री में अमेरिका में, तो वहां पे उन्होंने अपने घर वालों को प्रचार किया। हालांकि महाराज जी बता रहे थे कि अमेरिका में कैसे अगर एक कुत्ता मरता है, अगर कोई बिल्ली घर पे मरता है, तो वो जो व्यक्ति लोग हैं जो घर वाले जो पूरा दिन रोते रहते हैं उस कुत्ते के लिए, उस बिल्ली के लिए, बिकॉज वो जो प्रेम है वो व्यक्ति और वो ओनर और वो जो कुत्ता बिल्ली के पीछे वो बहुत घनिष्ठ रहता है। तो महाराज जी उन लोग को यही प्रीच कर रहे थे कि आपको ये दिखता है कि ये कुत्ता मर रहा है, बिल्ली मर रहा है, बट आप लोग को कभी ये नहीं दिखता है कि आप जब ये मांस खाते हो तो वो जो ये गौ माता और बछड़े का जो प्रेम है वो आपको कभी नहीं दिख रहा है। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये सिर्फ हैबिट है, ये हमारा सिर्फ क्या है एक हैबिट है। अगर हम इसको चेंज करेंगे, मतलब हमारी ये आदतें है, अगर हम इसको एक चेंज करते हैं तो सब कुछ सही होगा। अगर हमको सिर्फ इसको चेंज करना है। तो महाराज जी आखिर में वो कोट बता रहे, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है ये हमारे आदतों के वजह से मिला हुआ है। जैसे जैसे हमारी आदतें है वैसे वैसे हमको योनियां मिलती गई है। तो महाराज जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी हमेशा ही बताते कि सिर्फ हमको क्या करना है स्पिरिचुअल लाइफ में, हमको सिर्फ अपने आदत को चेंज करना है। जैसे जैसे हम अपने आदत को चेंज करेंगे तो हम वैसी हमारी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होगा। तो वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे। ये एक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो गौ माता के बारे में फर्स्ट टाइम उन्होंने कैसे गौ माता को देख अपने लाइफ में।
वो महाराज जी बता रहे थे। और आज के जो श्लोक में भी प्रभुपाद जी गौ माता का जो रक्षा, उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वी शुड, मतलब हमें हमेशा गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता की रक्षा करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम जो हमारे अंदर जो गुण है, हम सतोगुण की ओर बढ़ सकते हैं। और सतोगुण से क्या होगा, हालांकि हम भगवत गीता में देखते हैं कि हमको सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व में जाना चाहिए, बट प्रभुपाद जी आज के जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि एटलीस्ट हमें सतोगुणी की ओर जाना चाहिए, ताकि प्रभुपाद जी ये टॉपिक इसके लिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हम देखते हैं कि श्लोक में भी यही बताया जा रहा है कि जब हम, जो लोग सतोगुणी व्यक्ति है, वो किसके, मतलब जो देवी देवता गण है, वो क्यों स्वर्ग लोक में है, बिकॉज वो सतोगुणी में है, उसके वजह से वो स्वर्ग लोक की ओर बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से ये हमको समझाना चाह रहे हैं कि हम जो तमोगुणी में या रजोगुणी में है, जब हम सतोगुणी की ओर बढ़ते हैं, अगर हम आदत को चेंज करेंगे और हम भक्तों का एसोसिएशन में रहेंगे, तो हम क्या वो सतोगुणी की ओर बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा कि हम इजी वे में भक्ति कर पाएंगे। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो मैंने इतना ही प्रिपेयर किया था, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैंने अगर कोई भी कुछ गलती किया हो तो मुझे क्षमा करिए। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दूसरे स्पीकर से इस श्लोक के ऊपर कुछ वो भी पॉइंट्स बोले। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने एक्सेलेंट क्लास दिया प्रभु जी, पूरा यू कवर्ड एवरीथिंग। आई डोंट नो मैं वेयर आई विल ऐड एनी एग्जांपल्स भी, एनालॉजीज भी बहुत अच्छे दिए थे आपने, बिकॉज आई रेड द पर्पज, सो इसका ऑलमोस्ट एवरी लाइन आपने एक्सप्लेन किया। आई विल जस्ट ट्राई टू समराइज दैट प्रभु जी। आपने चैप्टर 14 भगवत गीता का श्लोका 14 एंड 15 का रेफरेंस किया, एंड इससे हमें पता चलता है कि जहाँ हम रहेंगे that is going to depend upon our mode या गुण। एंड आपने ये भी बताया कि we are very fortunate because Prabhupada ji का books and coming under the the guidance of Prabhupada ji, because ये सब हम ऐसा ही हमारा सेंस से नहीं समझ सकते हैं what is स्वर्ग लोक या नरक। एंड आपने इसके लिए वो हाथी का एंड वो 6 अंधे लोगों का एग्जाम्पल दिया कि कैसे सेंसेस से वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज ये अपौरुष शक्ति से आया है, यानी भगवान ने थ्रू शास्त्रास ही हैज गिवन अस दिस नॉलेज, एंड उससे ही हम ये सब समझ सकते हैं। सेंसेस से हम कोशिश कर रहे हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एट ऑल। देन आपने ये 3 गुण का क्वालिटीज भी मेंशन किया, यानी हु इज इन अ सत्व गुण, ये लोग नॉलेज के पीछे जाते हैं एंड सिंस या पाप से दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं, एंड उसका खाना भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश स्टफ होता है, एंड वो पीसफुल लाइफ जीते हैं। जो रजोगुण में है वो लालसा बहुत ज्यादा होता है, वो भौतिक हैप्पीनेस या भौतिक खुशी के पीछे भागते हैं एंड स्पाइसी फूड को पसंद करते हैं। एंड जो तमोगुण में रहते हैं वो लेजी होता है, मांस खाता है एंड ऑलमोस्ट एनिमल जैसा जीवन जीता है। अपने अतुल कृष्ण प्रभु जी का भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट आपने रेफरेंस किया कि हमें कॉन्स्टेंटली हम पे चेक रखना चाहिए when we step outside सब कार्य में what are we doing, because almost रोज हम मिक्स्ड गुण में रहते हैं। एंड ये पॉइंट बहुत अच्छा है प्रभु जी, बिकॉज इसको वी कैन से इट इज माइंडफुल लिविंग, जस्ट ऐसा ही उठ के ये रेगुलरली फ्लो में जाने से फायदा उतना नहीं होगा, पर कॉन्शियसली हर पर्टिकुलरली सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो हमें सोच के करना चाहिए कैसे गुण से हम ये ऑपरेट करना है। एंड अगेन लिंकिंग इट, आपने हैबिट के बारे में भी कहा
बिकॉज ऐसा ही हैबिट बिल्ड होता है. सो सी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज समथिंग ना, मसल मेमोरी. सो मसल मेमोरी कैसे आता है? बिकॉज रोज वी कीप डूइंग समथिंग, सो ऑटोमेटिकली वही आदत हमें आ जाएगा. सेम वे या हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिचुअल मसल मेमोरी हमें बिल्ड करना चाहिए. एंड वो कैसे बिल्ड हम कर सकते हैं? रोज हम करते हैं, पर माइंडफुली हम करने से वो वी कैन गेट देयर. देन अपने ह्यूमन लाइफ के बारे में भी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, उसके बारे में कहा. एंड response plus ability, what should we do with our human life, where we should go. and आपने ये लेक्चर, प्रभुपाद का लेक्चर यूएस में जो प्रभुपाद जी ने दिए थे, उसके बारे में रेफरेंस किया. प्रभु जी उससे ये पता चलता है कि कितना कलयुग में हाउ पीपल आर, एक बार मैंने that they don't even mind living a dog life. इसको just भोगना है, enjoy करना है. That seems to be the attitude of people in Kali Yuga. Then आपने animals के बारे में कहा, which is also covered in this purport. Specifically Prabhupada ji cows, horses and dogs के बारे में he is mentioned. and आपने ये explain very beautifully how गाय का हमें रक्षण करना चाहिए, ये animals का protection देना चाहिए. and progress के बारे में आपने 2 point दिए थे. एक तो slow रास्ता है and दूसरा तो fast रास्ता है. ये स्लो रास्ता में जो कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं, बाई कॉन्स्टेंटली करने से पॉसिबली हमें वो रुचि मिल जाएगी. यानी हम जप कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली ये करते हैं, तो एक दिन पॉसिबली हमें रुचि मिल जाएगा, पर पता नहीं कब वो दिन आएगा. एंड ये बहुत स्लो प्रोसेस है, पर फास्ट प्रोसेस और सर्विस टू गौ माता. सो इमीडिएटली ये सब क्वालिटीज, अच्छे गुण भी विल डेवलप. देन अपने राधानाथ स्वामी महाराज का एग्जाम्पल भी उसका लाइफ का एग्जाम्पल दिए थे. हाउ the love for the cow and the calf. And then hame bhi why to stay away from mass, and how he went to go on to preach that to his log US mein ki when you raise a dog and the dog dies, don't you realize the love for them? It is like बाकी सब animals so भी ऐसा we need to have that love. Prabhuji just wanted to share a few things that I read, but आपने जैसे मैंने कहा whatever I have mostly आपने पूरा आपने cover किया. But I listened to the lecture by one Mataji, Chintamani Mataji. She shared some things which I will share, Prabhuji. So first माताजी ने ये कहा कि लेट मी पॉसिबली हम ऐसे कह सकते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल का एक फ्रेज है, बट दैट डज नॉट वर्क हियर. सो मटेरियल वर्ल्ड में माताजी ने कहा कि पूरा सब जगह में डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो फॉर एग्जांपल आप माताजी ने मुंबई का ही एग्जांपल दिए थे. मुंबई में अंबानी जैसा बिलियनर्स रहते हैं जो एंटिलिया में 27 फ्लोर हाउस, बट सेम मुंबई में थोड़ी डिस्टेंस में धारावी भी है जहाँ पूरा इट्स बिगेस्ट स्लम एंड गरीब लोग रहते हैं. माताजी वांटेड टू रेज दिस टू से दैट क्रिएशन में भी इक्वानिमिटी नहीं है, इन द सेंस हु गेट्स टू लिव वेयर, जहां हम रहेंगे, रह सकते हैं. That is based on what? Based on the 3 modes. जैसे अर्थ में फॉर एग्जाम्पल, अब इस भूमि में, पृथ्वी में डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ. मे बी ये अच्छा सिंगर है, सो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है. सो सेम वे मेटीरियल स्पिरिचुअल लाइफ में भी where we live, उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है? It depends on the modes that we are in. Then माताजी भी she was talking about how हमें animals का रक्षा करना चाहिए. And she gave a very beautiful example. वो कह रही थी कि माताजी कहती थी कि
example of a person who was working in the IT sector. Then she said उसका although वो IT में आके काम कर रही थी, they had a big farm. So पूरा farming का उसका family was involved in that, and वो वहाँ animals को rear करते थे. So animals को पैदा करके they maintain the animals. But then बाद में वो कह रही थी कि जब ये animals बड़े होते हैं ना, when they become adults, they sell the animals to the slaughterhouses. So माता जी वही कह रही थी कैसे relationship ऐसा build करके, जैसे आपने कहा राधानाथ स्वामी just probably a few minutes के लिए or whatever the time was, उस समय के लिए he was able to see the love between the mother and the calf, and उसको भी ऐसा he felt that he had that experience. So यहाँ कैसे लोग you build that relationship ऐसे जानवरों से, and then बाद में slaughter house को बेच रहे, तो he was saying that is something, माता जी was saying that is something very wrong, and समझ भी नहीं सकते क्यों people do that. And हमारा वर्णाश्रम में भी specifically दिया गया है कि particularly ये वैश्यास का main one of the occupations or one of the things that they have to do is go raksha. So cannot indulge in animal killing, then ऐसा करने से progress भी नहीं होगा. Then Prabhuji just wanted, आपने ये भी mention किया, but just wanted to share that भगवद गीता में 14.18 में specifically दिया गया है कि हम कहाँ जाएंगे depending on our modes. So mode of goodness है तो higher planets, mode of passion है तो earthly planets, mode of ignorance है तो hellish planets. And chapter 17 का भी reference I just wanted to take because जैसे आपने बताया ना, mode of goodness है तो what kind of food people ate. I think पूरा chapter 17 में सब गुणों का qualities and the activities पूरा उसका description है कि हमें क्या फूड खाने से, where will we be, sacrifices, austerities, charities, ये सब अलग अलग है for the people in the mode of goodness, passion and ignorance. Finally, Prabhuji आप ये point भी touch किया, so I'll just touch on that point. The lesson यानी ये takeaway from all of this is हमें not just to stop in the mode of goodness. Our ultimate goal is Shuddha Sattva. We have to go beyond that, and that is the goal for a devotee. यहाँ एक analogy मैंने सुना. Let's assume that आपको you have to travel to Vrindavan. वृंदावन को ट्रैवल करने के लिए फर्स्ट आपको एयरपोर्ट पहुंचना है and then flight लेना है. ये एयरपोर्ट पहुंचना can be equated to mode of goodness because आपको first mode of goodness में पहुंचना चाहिए before taking the flight. And flight क्या है? Flight will be the path of devotional service. दो devotional service का जो कुछ activities है वो उसका equate हम कर सकते हैं. Then finally, Prabhuji, just one more point I wanted to add. Mode of goodness में है तो भी risk है क्योंकि we can easily get influenced by mode of ignorance and mode of rajogun. And जैसे इस purport में भी प्रभुपाद जी ने बताया कि just because हम we have this human life, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर की तरह ही बढ़ेंगे, हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं. So we have to be very careful. So the only risk-free way is Bhakti Yoga, and that is explained in 4.26. I will just chant that words. Mamcha yogya vicharena Bhakti Yogena sevate sagunam samati tyaityan Brahma bhuyaya kalpate. Yani one who's engages himself in Krishna seva with unfailing determination. Although these modes of nature may be difficult to overcome, can easily overcome them. Yani, in other words, one who surrenders to Krishna will be able to surmount the influence of the modes of material nature. So ultimately, Prabhuji, mera 3 takeaways hai. Ek, our location depends on our mode. हमें beyond the mode of goodness जाना चाहिए. यानी we have to place ourselves Shuddha Sattva में, and human life
आपने ये भी बताया इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी शुड ऑल्सो नो दैट ह्यूमन लाइफ हमें मिला है तो हम ऊपर की तरह ही जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए एंड लैक्स नहीं होना चाहिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज हम पीछे की ओर भी जा सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एनिमल किलिंग बहुत बुरा एक्टिविटी है एंड कंडम किया गया है, एंड जो वो करता है या मांस खाता है इज नॉट इवन पॉसिबल टू कम टू द मोड ऑफ गुडनेस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग अस सच अ नाइस एक्सप्लेनेशन। माता जी बहुत अच्छे से आपने, बहुत सुंदर आपने बताया माता जी, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी। जैसे आपके मुंह पे अभी सूर्य का तेज आ रहा है, वैसा ही प्रभु जी आपके ऊपर तेज रहता है प्रभु जी। आप सूर्य तेज में रहे या ऐसे ही। तो प्रभु जी बहुत अच्छा प्रभु जी आज आपने प्रवचन के माध्यम से समझाया, और वैजयंती माता जी ने बहुत अच्छा समराइज भी किया और उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स भी ऐड किए। माता जी से हम ये मतलब we are like waiting to hear from Mataji direct a whole class, because it is a very nice Mataji adds on points, and she adds from by taking reference from different Bhagavad Gita and all, so we get inspired। हम आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है माता जी। प्रभु जी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सिर्फ एक कल एक श्लोक ये सुना था। प्रहलाद महाराज भगवान से नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में 23वां श्लोक है। तो यहाँ पे जैसे लोगों अलग अलग तात्पर्य में भी आता है कि जो सत्व गुण में है वो उच्च स्तर लोक में जाता है, रजोगुण में है वो पृथ्वी लोकों में रहता है, और जो तमोगुण में है वो निम्न लोकों में जाता है। तो यहाँ पे उसी के रेफरेंस में एक दूसरा एक पॉइंट इसमें सिर्फ ऐड करना चाहता था, और श्लोक इस प्रकार है। दृष्ट्वा मया दिवि विभु अखिल दिष्ण पानाम आयु श्रियो विभव इच्छति यान जनो अयम ये अस्मात् पितु कुपित हास विजृंभिता प्रिहु विस्पृजितेन लुलिताः सतुते निरासताः। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है कि माय डियर लॉर्ड, पीपल इन जनरल वांट टू बी एलिवेटेड टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ऑपुलेंस एंड एंजॉयमेंट, बट आई हैव सीन ऑल दिस थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ माय फादर। व्हेन माय फादर वाज एंग्री एंड ही लाफ्ड sarcastically at the demigods, they were immediately vanquished simply by seeing the movements of his eyebrows. Yet my father, who was so powerful, has now been vanquished by you within a moment। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो लोग जो होते हैं सामान्य रूप में उन्हें उच्च स्तर लोकों में जाना है, जहाँ उनको बहुत बड़ी दीर्घायु मिलती है, वहाँ ऐश्वर्य मिलता है, वहाँ भोग मिलता है। लेकिन वो बता रहे थे कि ये सब जो है, ये मैंने, प्रहलाद महाराज बताते, ये मैंने मेरे पिता को भी देखा है, और जो मेरे पिता थे वो ऐसे कटाक्ष रूप में हंसते थे, और उनकी भ्रुकुटी को ही देख के जो देवी देवता थे वहां से अदृश्य हो जाते थे। ऐसे मेरे पिता को आप भगवान नरसिंह देव ने कुछ ही समय में उनको, मतलब क्षण भर में उनको आपने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर समझाते हैं। 7:9-23 है ये। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे ये within this material world, one should understand by practical experience the value of material opulence, longevity and influence. We have actually experienced that even on this planet there have been many great politicians। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे ये पृथ्वी लोक का भी उसमें कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जैसे नेपोलियन, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी जैसे थे जो आए, और फिर उनकी जो ये विख्याति थी वो कुछ समय में वो जब गए तो वो उनके साथ चली गई। तो प्रहलाद महाराज
ये अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि वो भी कितने महान थे, मतलब ये सब चीजों में। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं नो वन कैन मेंटेन हिज बॉडी और मटेरियल अचीवमेंट्स फॉर एवर। तो बाद में अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैष्णव क्या होता है। वैष्णव कैन अंडरस्टैंड दैट नथिंग विद इन दिस मटेरियल, नॉट इवन दैट विच इज पावरफुल, ऑपुलेंट और इन्फ्लुएंस कैन एंड्योर। एट एनी टाइम सच थिंग्स मे बी वैंक्विश्ड, and who can vanquish them? The supreme personality of Godhead. Therefore, one should conclusively understand that no one is greater than the supreme great. Since the supreme great demands sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja, every intelligent must agree to this proposal. One must surrender unto the Lord to be saved from the wheel of repeated birth, death, old age and disease. तो यहाँ ये श्लोक बोलने का तात्पर्य ये था कि जैसे यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा जो वैभव, ऐश्वर्य, भोग और दीर्घायु भी मिलती है, लेकिन ये सब जो है क्षण भर में भगवान ले भी सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, वो ये जो भगवान का निर्देश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो उसको अपने जीवन में वो स्वीकारता है। तो उससे क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि टू बी सेव्ड फ्रॉम द व्हील ऑफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वो छूट सकता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों। हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, गिविंग द सच अ नाइस रेफरेंस प्रभु फ्रॉम भागवतम प्रभु, प्रहलाद महाराज जी का। बहुत बढ़िया प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने इस श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन किए, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जो देवतागण है, जो इसके पहले वाले भी श्लोक में हम लोग देखे थे कि कैसे देवतागण जो है वो उनको कैसे अपना पोस्ट मिलता है जब उन बहुत सारे ऐसे पायस एक्टिविटी वो जमा कर लेते हैं, तो फिर उनको ऐसा देवतागण का पोस्ट मिलता है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो देवतागण जो होते हैं वो अति उत्तम गुण वाले होते हैं, जो सतोगुण के द्वारा योग बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित होते हैं। तो इस और इसमें जो तात्पर्य में बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने एक्सप्लेन भी किए हैं ये तीनों गुण को, जो जिसमें बताया जा रहा है, जैसे कि अभी वैजी माता जी ने पूरा ऐसा क्लास का समराइज किया और अच्छे से सब कुछ ऐसा बताया माता जी ने। तो प्रभु जी इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अपने बहुत अच्छे से एक एक लाइन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरा बस यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज में मिलते रहते हैं। गौवे, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि हैं। तो प्रभु जी जैसे कि गौ माता जो है वो, उनको हम लोग ऐसा पशु योनि में रख सकते हैं, ऐसा उनको कैसे ये इस योनि में जन्म मिलता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? और जैसे कि और इसमें जैसे कि है कि जो मनुष्य योनि में जो आते हैं जो व्यक्ति, तो मनुष्य योनि में आने के बाद वो जो है बहुत सारे से रजोगुण और तमोगुण कार्य में लग जाते हैं। मतलब ये जो मनुष्य योनि उनको मिलती है, बहुत सारे ऐसे योनि में घूमने के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन मनुष्य योनि मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो कार्य हैं, जैसे कि पशु हत्या, ये सब में लग जाते हैं वो लोग। तो इस मतलब वापस से तो वो फिर से वो पशु योनि में चले जाएंगे। मतलब इस तरह के कार्य जो करते हैं अपने पूरे होल लाइफ, पशु हत्या करते हैं और उनको ही खाते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे प्रभु जी मेरे जानने की इच्छा है कि जो गौ माता है उनको ये कैसे मिलती है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी? हरे कृष्ण। मुगाची आमटी आहे, 1 घंटा मुगाची आमटी आहे, दही आहे, भात लावते मी, चपात्या करत नाही, कारण का 3 पराठे आहेत कालचे आणि पनीरची पोळी आहे। धन्यवाद प्रभु जी, आपका माइक ऑन है। सॉरी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने सवाल पूछा। हालांकि यहाँ पे सब वरिष्ठ भक्तगण है, बट मैंने प्रभु माता जी जितना मैंने सुना है इतने समय में कि
जैसे अगर हम वो जीव जो बोलते हैं ना माता जी, तो देर आर हम भी जैसे कि एक पशु योनि में भी अलग अलग जीव है। मतलब पशु एक जीव है, हम भी एक जीव है, तो देर आर सो मेनी जीव्स आर देयर। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ना वो ये जो 84 लाख योनियां बोलते हैं, तो वी आर ऑल्सो इन योनि, बट हम थोड़े हाई लेवल में हैं। एंड हमको थोड़ा भगवान ने ऐसा, जैसे कि आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी बताया कि वी गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह से अलग अलग योनियां हैं, जिसमें अभी जैसे जो पशु योनि में भी जैसा गौ माता वगैरह है। बट ऐसा कहा जाता है कि ये जो अलग अलग योनिया में ये एक पशु योनि जो है, मतलब ये जो गौ माता है दैट इज अ लास्ट योनि। मतलब अगर मतलब उस योनि से हम फिर मतलब हम बाहर निकल सकते हैं। मतलब हम जब मतलब जो जैसे जैसे हमारा कर्म है उसके हिसाब से हमें वो योनि प्रदान होता है। जैसे कि कभी हम कुत्ते के शरीर में भी गए, कभी हम ये सुअर के शरीर में भी गए। तो जैसे जैसे हमारा अच्छा कार्य होता जाएगा तो उसी तरह से हम गौ माता के भी हमको मतलब वो एक शरीर भी हमको मिल सकेगा। एंड फ्रॉम देयर हमको फिर हमें ये मनुष्य योनि मिलता है। देन हम यहाँ से हम बाहर निकल सकते, मतलब पशु योनि से मतलब गौ माता जो शरीर है वहां से हम फिर हमें एक चांस और मिलता है कि हम इस मनुष्य योनि में आए और मनुष्य योनि से हम यहाँ से फिर बाहर निकल जाए। बट फिर से अगर हम लोग वही कार्य करेंगे मतलब एक पशु के समान, तो देन वी विल गेट अगेन मतलब हमें फिर कोई दूसरा शरीर मिलेगा, कुत्ते या कुछ दूसरा शरीर मिलेगा। एट द एंड हम अच्छे कार्य करते 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 हम शायद मतलब एक गौ माता के शरीर में आए तो हमको एक फिर से चांस मिलता है। एंड जैसे कि गौ माता का जो ऐसा कहा जाता है कि मतलब वो भगवान के लिए, हम देखते हैं कि ना भगवान के लिए वो बहुत प्रिय है गौ माता। तो मैं तो इतना ही सुना हूँ माता जी, बट मैं चाहता हूँ कि कोई अपने जो वरिष्ठ भक्त है वो भी यहाँ पे ऐड करे कुछ पॉइंट माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मतलब मेरा ये कहना था प्रभु जी, मेरा यहाँ पे सवाल ये था कि तब जो गौ माता का जो योनि मिला है, जो मतलब जो पशु में है गौ माता जो जिस ये में, तो वो मतलब ऐसा कि वो कुछ ऐसा कर्म के अनुसार ऐसा वो योनि प्राप्त किए हैं जिसके कारण हम लोग गौ माता को बहुत ज्यादा ऐसा पूजनीय है। वो गौ माता हम लोग जैसा कि जानते वो पूजनीय है, तो वो उस योनि को कैसे प्राप्त किए प्रभु जी, वो मेरे को जानने की इच्छा है ऐसा। मतलब मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ना मतलब आप जैसे बोले कि अलग अलग योनि है, उसमें गौ माता को हम पूजनीय हम मान रहे हैं। जैसे हम अगर हम वृक्ष में भी हम देखते हैं, हम सभी को पूजा नहीं करते हैं। जैसे कि हम वृक्ष में भी जैसे तुलसी महारानी हो गए, फिर वट वृक्ष हो गए, वैसे हम उनको पूजा करते हैं। देयर आर अदर्स दूसरे भी वृक्ष है, हम सभी को पूजा नहीं करते। उसी तरह से ये जो पशु योनि में भी जैसे कि गौ माता जो है दे आर द पूजनीय। देयर आर सो मेनी अदर पशु आर देयर, बट ये जो गौ माता जो योनि है मतलब वो जो ये पूजनीय योनि, मतलब ये एक हम मतलब भगवान के लिए भी ये एक बहुत प्रिय है गौ माता। इसके लिए हम बोलते हैं ना कि ना भगवान कृष्ण को कितने प्रिय है गौ माता। उसी तरह से अलग पशु भी है, बट ये थोड़े से हायर ग्रेड, मतलब बोलते हैं ना ऊपर की, मतलब बहुत हायर इसमें है। और हम लोग उनको पूजते भी। आज के समय में हम उस गौ माता को हम कितना पूजा करते हैं। उसी तरह से हम तुलसी महारानी को पूजा करते हैं, दूसरे वट वृक्ष वगैरह है उनको भी हम लोग पूजते हैं। तो वही मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा माता जी। अगर कोई और कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, कुंजेश्वरी माता जी ने हाथ रेस किया ना, माता जी को बोलने दीजिए। हरे कृष्णा। जैसे तुलसी महारानी की कथा में पता है कि तुलसी महारानी पहले से ये थी, राक्षस कुल में जन्मी हुई थी और भगवान की भक्त थी। फिर कैसे उन्हें वृक्ष रूप में आए
पहले से पता है। जैसे कमल का फूल है, वो यहाँ का नहीं, धरती का नहीं है, लेकिन पहले वो कहाँ पर था, भगवान के नाभि से निकला। वैसे ही जो गौ माता है वो पहले उनका गोलोक में जब भगवान कृष्ण ने, जैसे कि सब बलराम जी, संकर्षण जी और सब राधा रानी, अष्टसिक, तो उसके बाद जो है उनका गोलोक में भगवान के रोम छिद्रों से गौ माता और जो नंदी है उनका उगम हुआ। तो और फिर नंदी जी फिर शिव जी के पास गए, और फिर उनके वो जो थे वो साधारण जैसे हमें धरती पे दिखते हैं वैसे नहीं, वो बहुत जैसे सुरभि और क्या सब इच्छाएं पूर्ण करने वाली स्वर्ग में जो गाय है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो सब ऐसे ऐसे सब गाय निकले। तो फिर उनका प्रतिस्वरूप जैसे जो ऊपर का जो कमल है उसका प्रति जैसे अभी धरती पे जो कमल है, वैसे ही फिर ये गाय भी है, उसी में से नीचे भी धरती पे। इसलिए गाय पूजनीय है क्योंकि वो साक्षात भगवान ने ये किया था, उत्पन्न किया था। हरे कृष्ण। Yeah, Hare Krishna, Mataji. Thank you so much, Mataji, for adding the points, Mataji. या सनातन प्रभु, आप कुछ बोलने वाले थे प्रभु? नहीं प्रभु जी, अभी मतलब कुंजेश्वरी माता जी ने बोल दिया था कि अभी तो वो परफेक्ट था। मेरे को जस्ट आपके पर्पट के रिलेटेड ऐड करना था प्रभु जी। माता जी ने सवाल पूछा था, वो क्लैरिफाई हो गया रहेगा तो फिर मैं आगे बात करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। कुंजेश्वरी माता जी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरत बाबा हैव रिलेटेड पॉइंट्स। सूरत बाबा हाँ, नहीं प्रभु, जैसे आज अभी जैसे सर्वदेव गिरिधारी प्रभु ने इतना सुंदर क्लास दिया, तो जस्ट याद आया अभी जब हम उड़पी का यात्रा, जब हम गोवा में लास्ट दिन शाम को जो गौ माता और उनका जो बछड़ा हमको एकदम साक्षात दर्शन मिले थे, जो माता जी भी कह रही थी, कुंजेश्वरी माता जी, की ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है, जो हर किसी के ऑल्टर में रहेगा जहाँ पे गौ माता है और बछड़ा दूध पी रहा है। एकदम चाहे तो वापस फोटो शेयर करता हूँ हमारे ग्रुप में, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो जब प्रभु बता रहे थे वो जस्ट याद आया। तो मतलब ऐसे दर्शन भी लेना बहुत बहुत ऑस्पिशियस, यानी बहुत शुभ रहता है। तो थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं खाली इसमें ये ऐड करना, आई थिंक जो माता जी का प्रश्न जो मैं समझा, ये पूछना चाह रही है कि ये जो योनि है, ये इसमें जो आत्माएं आती हैं या ये कैसे आती हैं? दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मतलब ये योनि कैसे इतना पावन है, या कैसे उनके कर्म के हिसाब से उनको ये, उस जीवात्मा को ये योनि मिला है या क्या? तो जैसे अगर जस्ट टू सिंप्लीफाई, बस इसमें अगर हम समझे कि अगर कोई, मतलब जैसे माता जी ने खुद ने अपने प्रश्न में जवाब दे दिया था कि उसके अपने कर्म के हिसाब से ही है। जैसे अगर देखिए, अगर कोई राजा बना है, उसके पास सारा ऐश्वर्य है, तो उसे अपने अपने कर्म के अनुसार मिला है। या कोई दूसरा जो एकदम गरीब है, या क्या कहें, जेल में है, या बीमारी से त्रस्त है, या जो भी है, तो वो अपने कर्म से उसको प्राप्त है। तो वैसे ही जो दुष्ट आत्माएं हैं वो निचले योनि में जाती हैं, अलग अलग प्रकार के सुअर के इधर उधर रहता। लेकिन ये जो है, ये दे आर वेरी, क्या बोलते हैं ना, एकदम सत्वगुणी जीवात्माएं रहती हैं। दे आर वेरी इनोसेंट, जो हमेशा दूसरे का भला चाहती हैं। ऐसी आत्माएं जो हैं उनको फिर ये योनि मिलता है, उनको गाय का। और ऐसे और भी, आई डोंट नो, ऐसे और भी योनियां होंगी जो विचार सत्वगुण। जैसे हम लोग जानते हैं कि बंदर जो है वो रजोगुणी प्राणी है, जैसे एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू 3। तो वैसे ये जो गौ माता है, ये सत्वगुण में रहते हैं ये जीवात्माएं सारी, इसलिए उनको फिर जब वो चक्कर में जाता है
उस साइकिल में, तब फिर उनको ये योनि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much Prabhu, clarifying this one Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Yeah, yes Sanatan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, वेरी नाइस। और मतलब जब वो टिपिकल आपका जो मेथड रहता है, डिटेल में जाके हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो प्रभु जी, बहुत अच्छा था। वैजी माता जी और जीवपान प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स डाले थे प्रभु जी। जस्ट एक चीज बीच में मैंने एक प्रभुपाद जी का एक बारे में जो पढ़ रहा था, उन्होंने ये गौ माता का जो इम्पोर्टेंस है वो हाईलाइट करने के लिए उनका एक डिस्कशन हो रहा था। वो जो क्रिश्चियन जो पादरी लोग रहते उनके साथ डिस्कशन हो रहा था, तभी उन लोग प्रभुपाद जी उनको बोल रहे थे कि आप मतलब एनीवे प्रभुपाद जी तो नॉनवेज के खिलाफ ही है, लेकिन वो उनको बोल रहे थे कि आप जो गौ माता है आप उसको मत मारना, अगर आपको खाना ही है तो लोअर जो क्लासेस ऑफ जो प्राणी है आप उनको खाना। तो वहां पे प्रभुपाद जी का स्पेसिफिक इंटेंशन ये था कि गौ माता को काट के या मार के उन लोग जितना बड़ा पाप कर रहे हैं उससे एटलीस्ट डेफिनेटली ये मतलब मुर्गी या उनको बकरी को काट के उनको कम पाप मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली इस चीज को हाईलाइट किया था कि आपको अगर खाना ही है तो लोअर क्लासेस ऑफ जो स्पीशीज है आप उनको मार के खाइए, बट डोंट किल गौ माता। तो ये चीज को मतलब हम लोग देख रहे हैं कि आज का आपका जो पर्पट था और आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे प्रभुपाद जैसे मतलब जो महान जो ये अपने आचार्य उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज को कितना प्रॉपरली हाईलाइट किया कि गौ माता का क्या सिचुएशन पोजीशन है अपने इस पर्टिकुलर लाइफ में। तो जस्ट ये चीज को प्रभु जी हाईलाइट करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही अभी जब प्रभु बोल रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ गौ माता, तो मेरे को और एक याद आ गया कि अपनी क्लास में किसी ने शेयर किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि जब कोई एक भक्त आया और उसने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद सबसे सुंदर जानवर कौन सा है। तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक इट वाज हॉर्स या ऐसा कुछ बोले कि हॉर्स जो घोड़ा है वो बहुत सुंदर जानवर है। तो वो चौंक गया, बोलता है प्रभुपाद आई थॉट यू विल से काउ। अब मैंने सोचा आप काउ बोलेंगे, आपने घोड़ा बोला। बोलता है क्योंकि तुमने जानवर पूछा इसके लिए मैंने जानवर बताया। बोला गौ माता है वो जानवर नहीं है हमारे लिए। तो मतलब कितना ऑ एंड रेफरेंस प्रभुपाद जी यूज्ड टू हैव फॉर गौ माता। और हम लोग देखते हैं अपना कल्चर है, वैदिक कल्चर में कितना हम लोग उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन समहाउ ये जो कल्चर कहीं से बाहर से आ गया है, इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर पूरा सनातन जो धर्म है, जो वैदिक वैल्यूज है हमारा। और इसी के कारण ये लोग सब ये सब खा रहे हैं, इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कितना पतन हो रहा है। तो द मोर वी अपहोल्ड ये सब जो चीज़ है, हम लोग इसको वैल्यूज को अपहोल्ड करेंगे तो विल हैव बेटर धर्म, हम लोग अच्छे से धर्म का पालन कर पाएंगे। वही मेरे को याद आया कि गौ माता इज नॉट एन जानवर। तो प्रभुपाद जी ने अच्छा जवाब दिया, बोला कि तुमने जानवर पूछा तो इसके लिए मैंने घोड़ा बताया। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी माता जी ने कुछ हैंड रेस किया था माता जी। हाँ प्रभु, अभी मुझे याद आ रहा था, ये सही बोला प्रभु ने भाई। और एक चीज याद आई कि जैसे हमने सुना था कि मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम क्या था, लेकिन इसमें एक भक्त रहता है, वो बहुत पुण्य आत्मा रहता है, वो व्यापारी भी रहता है, वो सब जगह घूमता है व्यापार कर। और गर्मी के दिनों में उसे बहुत प्यास लगती है, पानी के लिए ढूंढता है किधर, और उसे एक पानी का तालाब दिखता है और वो वहां पर पानी पीने, जैसे ही वो पानी लेता है तो उधर एक गाय आती है पानी पीने के लिए, और वो सिर्फ अपने हाथ से वो गाय को ऐसे बाजू करता है और खुद पानी पी लेता। तो उसका कृष्णा बुक में शायद ये पढ़ा था, तो उसे उसका पाप इतना लगता है कि वो अगले जन्म, दूसरा जन्म है उसका बहुत
चिपकली का, बहुत बड़ी चिपकली का मिलता है, फिर तभी बोलते हैं कि तुम्हें ये जन्म क्यों मिला है, तो सिर्फ गाय को हटा दिया, धक्का से, हाथ से ही हटा दिया था। लेकिन वो बहुत पुण्य किए थे, सब अच्छे कर्म कर रहा था, लेकिन सिर्फ गाय को एक धक्का मारने से इतना बड़ा पाप लगता है। तो अगर जो गाय का मांस खाते होंगे या कुछ करते होंगे तो उन्हें कितना पाप लगता है। और दूसरा भी एक है कि अगर हम सिर्फ गाय को सहलाएंगे तो हाई बीपी कम होता है, गाय के पास रहेंगे तो पूरा माइंड चेंज होता है, कितने सारे फायदे हैं, तो वो भी। हरे कृष्णा। इससे और एक पॉइंट याद आया मुझे कि जैसे गाय इतनी मतलब जो है इतनी पवित्र है कि गाय पे हाथ घुमाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जस्ट उनको सहलाते हैं हम लोग। लेकिन वहीं पे जो कुत्ता है उसको अगर हम लोग हाथ लगाते हैं तो कई सारे पाप जो है हमको लगते हैं। तो वो योनि इतनी ऐसी है कि वी शुड नॉट टच दैट। इसीलिए हम लोग के शास्त्रों में कि हमको टच भी नहीं करना चाहिए उसको, वी शुड बी अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि उसको टच करने से भी कई पाप जो है हमको लगते हैं उसमें। तो वी शुड अवॉइड दैट। और मतलब ये जस्ट कॉन्ट्रास्ट मुझे बताना है कि कैसे दो योनि में कितना फर्क है। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, एंड थैंक यू स्पेशली हर ग्रेस आनंदमयी माता जी, उन्होंने ये सवाल एक उठाया था। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास था आज आपका। हरे कृष्णा। कृष्ण तो गोपी मनोहर प्रभु और ऐसे सीनियर भक्त जो है और सभी भक्त वृंदों को कि इनसे मतलब हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।